अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद शेख आप लोगों के साथ कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड का रिज़ल्ट है जी, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये आप लोगों के सामने है जी। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इक्विटी इनकी ये अमाउंट फुल अमाउंट है, मतलब ये थाउजेंड्स में नहीं है, राउंड नहीं की हुई। तो ये आप लोगों के सामने है। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटीज़ 12 बिलियन की हैं, इक्विटी 21 बिलियन की है, करंट एसेट्स इनके 9.5 बिलियन के हैं, इन्वेंट्री 0.98 बिलियन की है, क्विक एसेट्स 8.57 बिलियन के हैं और डेट टू इक्विटी रेशो इनकी बड़ी इम्प्रेसिव है 0.60। करंट रेशो इनकी काफ़ी अच्छी है 1.49। क्विक रेशो इनकी बड़ी ज़बरदस्त है 1.34। तो देखा जाए तो फंडामेंटली ये कंपनी एक अच्छी फंडामेंटल्स के साथ ये वर्किंग कर रही है, एक अच्छी कंपनी है। और इनकी सेल्स और ग्रोथ को देखें तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त फिगर्स बता रही हैं। अभी आप लोगों के साथ पहले मैं दो सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट शेयर कर चुका हूँ, डीजीकेसी और मैपल लीफ सीमेंट का। उनकी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटेटिव डाटा, उसमें गिरावट है, मतलब वो क्वांटिटेटिव उनकी प्रोडक्शन और सेल्स कम हुई है। सिर्फ सेल्स की जो प्राइसेस बढ़ी हैं सीमेंट की, उसकी वजह से उनकी सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। लेकिन कोहाट सीमेंट इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपसे वो भी क्वांटिटेटिव डाटा भी डिस्कस करते हैं। ये फिल वक्त सेल्स इनकी जो ओवरऑल बढ़ी है 163% बढ़ी है पिछले साल के सेम क्वार्टर से 4.1 बिलियन, मतलब डबल से भी ज़्यादा हुआ है सेल्स में इजाफा, तो जो कि बहुत ही शानदार है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी 34.45% परसेंटेज के पॉइंट से अगर बात करें तो कमी हुई है, एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस हिसाब से। सेलिंग एक्सपेंसेस में इनकी कमी हुई है जी 0.33%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ रह गए हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है। एडमिन एक्सपेंसेस इनके हाफ रह गए हैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की निस्बत, वो भी ज़बरदस्त चीज़ है। अदर इनकम इनकी थोड़ी सी कम हुई है, 0.29% की कमी है, नॉट बैड। अदर एक्सपेंसेस इनके 1.74% बढ़े हैं, ये एक थोड़ा सा इनके लिए सेटबैक है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ क्या, हाफ की हाफ से भी हाफ रह गई है, मतलब 7% से जस्ट 1.78% के करीब चले गई है। तो 5.11% परसेंटेज के पॉइंट से इनको कमी हुई है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये भी एक डाटा है। और इनकी टैक्सेशन में काफ़ी इजाफा हुआ है। लास्ट टाइम शायद इनको कुछ रिबेट, कुछ रिफंड्स मिल रहे थे या डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा था, तो वो पॉजिटिव था इनके लिए। इस बार टैक्स एक्सपेंसेस बन रहे हैं 6.32% के हिसाब से, और अब अगर इजाफा देखें तो 8.47% हुआ है। ठीक है, मतलब जब ग्रोथ हो रही होती है, सेल्स बढ़ रही होती है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो टैक्सेस की अमाउंट भी डेफिनेटली बढ़ती है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 30.71% इंक्रीज हुआ। वो किस तरह से कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 15% के लॉसेस थे, इस बार 15.78% इनका आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है। 1 बिलियन प्लस नेट प्रॉफिट हुआ है एक क्वार्टर का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फिगर है। और अभी तक के जितने क्वार्टर्स की अर्निंग पर शेयर आई है उसके हिसाब से कोहाट सीमेंट का ये क्वार्टर सबसे बेस्ट रहा है। 5.27 रुपये पर शेयर के हिसाब से अर्निंग है, 1.9 पर लॉस था, पर शेयर लॉस था जी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर में इजाफा हुआ है 7.17 रुपये पर शेयर। टारगेट प्राइस इसकी अगर हम बात करें दिसंबर तक की, तो 300 रुपये तक एक रीज़नेबल हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इतनी तो ये टच करनी चाहिए। क्वांटिटेटिव डाटा बात करें तो मैट्रिक टन्स मिलियंस में है जी। ये लोकल इनकी जो सेल्स हुई हैं वो 36.184 मिलियन मैट्रिक टन्स की सेल्स हुई है 9 महीनों की, जुलाई टू मार्च है जी। ये एक्सपोर्ट इनकी हुई है 7.148 और टोटल है 43 मिलियन मैट्रिक टन्स। जबकि लास्ट ईयर सेम आप देख सकते हैं, लोकल भी एक्सपोर्ट भी ये ठीक ठाक फ़र्क पड़ा, 17% की सेल्स क्वांटिटेटिव भी बढ़ी है। प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी क्वांटिटेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अनलाइक वो जो मैपल लीफ सीमेंट और डीजी खान सीमेंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्लिंकर की प्रोडक्शन बढ़ी है जी जुलाई टू मार्च
60% तकरीबन सीमेंट की, 61% तकरीबन डोमेस्टिक डिस्पैचेस, 62.35% थी। एक्सपोर्ट इनकी 62.35% बढ़ी है, 60.73% इनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। टोटल डिस्पैचेस इनकी 62.26% अप्रोक्सीमेटली बढ़ी हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ है जी। प्रोडक्शन के हिसाब से भी पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन्होंने ग्रीन फील्ड सीमेंट प्रोडक्शन जो खुशाब पंजाब है वहाँ पे सारी अप्रूवल ले ली है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से, और अपना सीमेंट प्लांट लगाने वाले हैं। एक्विजिशन ऑफ लैंड और वो सारे बाकी जो लवाजमात हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो कहते हैं जी कि स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोडक्शन कैपेसिटी इस वक्त जो इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी चल रही है 74% पे प्रोड्यूस चल रही है, और बाकी कुछ वो लोन और ऑब्लिगेशंस की वजह से कहते हैं कि शायद कुछ फ़र्क है। अब कुछ लीगल मैटर्स इनके डील करें तो इन पे कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ केसेस चल रहे हैं। एक तो ये कंपनी को 2021 टैक्स ईयर में ऑडिट के लिए जो है सिलेक्शन हुई थी 2012 में, सॉरी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने की थी 177 सेक्शन के अगेंस्ट, तो वो अभी भी चल रहा है। उस पर इन्होंने कुछ स्टे लिया हुआ है। 677.3 मिलियन का जो है इन पे टैक्स डिमांड है, अभी वो अंडर प्रोसेस है। इसी तरह एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने एक टैक्स डिमांड 97.7 मिलियन की 2017 में भी की थी 122 सेक्शन के तहत, और इनके डिफरेंट जो डिसअलाउ किए थे इनके एक्सपेंसेस डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो उस पर कंपनी ने अपनी फाइल किया हुआ है केस। और एक इसके अलावा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी जी केस, इस पे किया था कि प्राइसेस ओवरऑल सीमेंट की बढ़ी थी पूरे मुल्क में, और ये केस सिर्फ इन पे नहीं था, बाकी आल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन पे हुआ था, जिस पे कंपनी ने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे भी लिया हुआ है। उसमें से लाहौर हाई कोर्ट ने 24 अगस्त को फाइनल ऑर्डर भी इशू किए थे, लेकिन सीसीपी ने अगेन उसके खिलाफ 103 मिलियन की पेनल्टी कंपनी पे इम्पोज की थी। फिर ये अभी भी केस इनका चल रहा है डिफरेंट फोरम्स पे, कुछ ना कुछ वर्किंग चल रही है, कभी फेवर में, कभी अगेंस्ट, कभी स्टे, जो कि हमारे पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग। 4 डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने 497 मिलियन की इनसे टैक्स डिमांड की है जी। वो किस तरह से डिसअलाउ किया सेल्स टैक्स, और 474 मिलियन का क्लेम है जी कंपनी का, जिस पे पेनल्टी भी है 22.7 मिलियन की। तो ये कहते हैं जी कि इन्होंने डिपार्टमेंट का कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल इन्होंने ख़रीदा था, उस पर भी इन्होंने अपने बिजनेस का एक्सपेंस शो करके तो ये क्लेम किया है। हालांकि इनका ये बिल्डिंग मटेरियल का था जो कि प्रोडक्शन या बिजनेस का एक्सपेंस नहीं बनता, इस वजह से उन्होंने इसको डिसअलाउ किया है। तो कंपनी ने इसके अगेंस्ट भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में अपना ये केस फाइल किया हुआ है। अब देखते हैं कि इसका क्या बनता है। ओवरऑल अगर देखें तो तकरीबन 1 बिलियन का जो है ना जितना इनका प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट उतना ही क्लेम इनके अगेंस्ट चल रहा है। इनकम टैक्स, कंपटीशन कमीशन, वो सारा मिला जुलवा के तकरीबन 5 रुपये अर्निंग पर शेयर होगी जी डैमेज, अगर ये सारे केस इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये केस अभी चल रहे हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, और कब क्लियर होंगे, कितने पीरियड में होंगे, वो भी क्लियर नहीं है। तो इस हिसाब से कंपनी अभी ठीक है, अपनी पोजीशन, इसकी लीगल पोजीशन थोड़ी सी क्लियर है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर्स इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और अपना वो प्रोजेक्ट करना होता है, इस हिसाब से मैंने आपको ये वाले मैटर्स भी डिस्कस किए। टारगेट प्राइस अभी तक अगर ये केसेस इनमें से कोई भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं आता इस ड्यूरेशन में दिसंबर 2021 तक, तो टारगेट प्राइस इसकी 300 रुपये से लेके 320 रुपये के दरमियान प्रोजेक्ट की जा सकती है।